नमस्कार दोस्तों। भारत में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली आने की चाहत है और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस समय न किसान झुकने को तैयार दिख रहे हैं और न ही सरकार सभी शर्तों को मानती हुई दिखाई दे रही है। अब ये विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। भारत में एक बार नहीं कई मौक़ों पर किसान सड़क पर उतरे हैं। पिछले 2-3 वर्षों में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने यह जिम्मा उठा रखा है। अब किसानों की जो भी मांग हो, कहीं न कहीं उसकी जड़ मुनाफे से जुड़ी हुई है। हर किसान चाहता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा हो। इतना तो होना ही चाहिए कि वो खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन किसान की ये बुनियादी ज़रूरतें आज़ादी के बाद से पूरी नहीं हो पाई। हरित क्रांति आई, कई फसलों पर एमएसपी मिलने लगी, लेकिन ज़्यादातर किसानों की आमदनी में वो उछाल देखने को नहीं मिला जिसका वो उम्मीद लगाए बैठे रहते थे। अब भारत में खेतीबाड़ी किसानों की हालत सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन कुछ दूसरे देश ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने इन परेशानियों को झेला है और सबसे बड़ी बात है कि उनसे पार पाया है। उदाहरण के रूप में हम अमेरिका और चीन को ही ले लेते हैं। इन दोनों देशों में बड़ी स्तर पर खेती होती है। वहाँ भी किसान अच्छी खासी संख्या में रहते हैं, लेकिन वहाँ का अन्नदाता ज़्यादा खुश है। वो भारत की तुलना में ज़्यादा समृद्ध माने जाते हैं। खैर छोड़िए, हम अपने भारत पे बात करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली चलो की जीत पकड़े पंजाब के किसान संगठनों से उनके सभी मुद्दों पर 5वें दौर की वार्ता का जो आग्रह किया है, उस पर किसान नेताओं को गंभीरता दिखानी चाहिए। इसीलिए और भी क्योंकि हरियाणा सीमा पर किसानों और पुलिस में टकराव की आशंका गहराती जा रही है। इसका कारण यह है कि किसान संगठन हरियाणा और दिल्ली में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए जेसीबी एवं पोकलेन जैसी मशीनों के साथ अपने ट्रैक्टर को बख्तरबंद सरीखी शक्ल के रूप में देकर सड़क पर डटे हुए हैं। वे ड्रोन गिराने की जतन करने के साथ ही साथ पराली में मिर्चा लगाकर उसको जला रहे हैं। आखिर ऐसे तौर तरीके अपनाने वाले यह दबाव कैसे कर सकते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। किसान नेताओं ने चौथे दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री की ओर से दिए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर भी नकारात्मक रवैये का परिचय दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी एजेंसियां 5 वर्षों तक किसान से एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास खरीदेगी और उनकी खरीद की कोई सीमा नहीं होगी। यह तो एमएसपी की गारंटी ही था। इस प्रस्ताव पर पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर कृषि विशेषज्ञों से बात करके सरकार को सूचित करेंगे, लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद वे ठुकरा दिए। अच्छा हो कि दिल्ली कुछ 2 दिन टलकर अगली रणनीति बनाने में जुटा किसान नेता केंद्र के प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से विचार करें, क्योंकि यह पंजाब के किसानों के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। इससे न केवल गिरता भूजल स्तर सुधरेगी, बल्कि खेती की ज़मीन को बंजर होने से भी रोका जा सकता है। वैसे तो देश के अन्य हिस्सों के किसानों को भी गेहूं धान के बजाय अधिक मांग और कम पानी वाली फसलें उगानी चाहिए, लेकिन ऐसा सबसे अधिक पंजाब के किसानों को करने की ज़रूरत है। पंजाब की खेती की एक बड़ी समस्या ही धान गेहूँ की फसलें पर अधिक जोर दिया जाना है। एक विडंबना यह है कि पंजाब के आढ़ती दूसरे राज्यों से धान खरीद कर अपने यहाँ लाते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि धान गेहूं की एमएसपी खरीद का सबसे अधिक लाभ पंजाब के किसान ही उठाते हैं। क्या यह ठीक है कि जो किसान एमएसपी से सबसे अधिक लाभान्वित है वही रह रहकर आंदोलन की राह पकड़े? इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन पंजाब के किसान संगठनों का यह जिद ठीक नहीं है कि केंद्र सरकार ठीक वैसा ही करे जैसे वो कह रहे हैं। ऐसा जिद के कारण जो 3 कृषि कानून वापस हुए, उनसे तो पहले ही देश के छोटे छोटे किसानों की आहत हो चुके हैं। किसान नेता 5वें दौर की वार्ता के लिए आगे आएँ। इसके लिए पंजाब सरकार को भी पहल करनी चाहिए। आखिर उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है।